हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। गणित के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं आज की वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, ए अनुपात बी बराबर 8:15, बी अनुपात सी बराबर 5:8, सी अनुपात डी बराबर 4:5 हो तो ए अनुपात डी बराबर क्या होगा। देखिए, आपके पास ए है, बी है, सी है और डी। ठीक है, चार व्यक्ति हैं, तो लिखेंगे ए, बी, सी और डी। ठीक है, ये आपको दे रखा है अनुपात में। क्लियर, लिख लिया मैंने। अब ए का मान कितना है, 8 है, तो ए के नीचे ए का मान लिखेंगे 8। बी का मान 15 है, तो बी के नीचे बी का मान लिखेंगे 15। क्लियर। अब आगे चलेंगे तो बी का मान एक और दे रखा है 15। क्लियर भाई, बी का मान देखिए, यहाँ पर एक बी का मान 15 है, यहाँ पर एक बी का मान 5 है, तो दूसरा जो बी का मान है उसको बी के नीचे ही लिखेंगे 5 को। क्लियर है भाई, जो उसका मान है, बी का एक मान 15 था, हमने लिख लिया, लेकिन बी का एक और मान है 5, तो हम बी का एक और मान लिखेंगे, लेकिन बी के नीचे। अब सी का मान 8 है। अब सी का मान 8 है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सी के मान 8 को यहाँ लिख देंगे। यहाँ नहीं लिखना, जब आपकी ये लाइन चालू हो गई है तो यहाँ लिखना है 8, इसको छोड़ देना है, जो लाइन चालू हो गई है वहीं पर लिखना है। अब आगे चलेंगे तो सी का एक और मान है 4, तो सी के नीचे उसका सी का दूसरा मान लिखेंगे 4। ठीक है, और डी का मान 5 है, तो डी का मान 5 कहाँ लिखेंगे, जब ये वाली लाइन चालू होगी है तो यहाँ पर लिखेंगे 5। ठीक है, सभी का आपने लिख लिया। अब जो खाली जगह बचती हैं उनके बराबर वाली संख्या वहाँ पर उतार दो। ठीक है, अब जैसे ये खाली जगह है, इसके बराबर में 5 है, तो 5, 15 है, 15 उतारेंगे। ये खाली है, इसके बराबर में 15 है, तो 15। ये खाली है, इसके बराबर में 8। ये खाली है, इसके बराबर में 5 है। ये खाली है, इसके बराबर में 4 है, और ये खाली है, इसके बराबर में 4। आप कहेंगे सर आपने इस तरीके से ऐड किया है, जबकि वो बराबर में 5 भी था, 4 क्यों लिखा। ये वाला तरीका हमारा सही होता है और ये वाला तरीका हमारा गलत होता है, और ये तरीका से इस तरीके से जोड़ते हैं। जो भी हमारा खाली स्थान है तो उसके बराबर वाली संख्या लेंगे, इस तरीके से आगे हो चाहे उसके पीछे हो, इस तरीके से। ठीक है, अब कर लीजिए, सॉल्व आंसर आ जाएगा। देखिए 8 पंजे 40, 40 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा 160। 15 पच्चे 75, 75 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कितना हो जाएगा 300। ठीक है, 4 अट्ठे 32, और 32 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 में, ये हो जाएगा 480। ठीक है, 5 अट्ठे 40, 40 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 में, ये हो जाएगा आपका 600। कटा के छोटा कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो कटाइए। देखिए 0 से ये 0 गया, 0 गया, 0 गया। अब 2 से कटाएंगे, ये 8 बार में कटेगा। 2 से ये 15 बार में, 2 से ये कितने बार में 24 बार में, और 2 से ये कटेगा 30 बार में। हमसे क्या पूछा गया है, ए और डी का मान, ए अनुपाते डी का मान पूछा है। तो ए का मान कितना है 8 है। ठीक है, और डी का मान कितना है 30 निकल के आया है। अगर कट सकता है तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। क्लियर है, कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। अब देखिए, मैं इसे कटाऊंगा तो ये कितनी बार में कट जाएगा, इसे मैं कटाऊंगा 2 से कटेगा ये 4 बार में, और 2 से कटेगा ये 15 बार में। तो 4:15 देखिए किस ऑप्शन में है, 4:15 डी ऑप्शन में है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, हो सकता है मैं थोड़ा स्लो आपको समझा रहा हूं, लेकिन मैं आपको उस तरीके से समझाना चाहता हूं कि दोबारा आपको नहीं पढ़ना पड़े। आज आप समय दे दीजिए अपना, कोई भी सवाल हो उस सवाल के लिए आप एक बार समय दे दो अपना, दोबारा फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कभी भी दोबारा ज़िंदगी में आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार जो हमने पढ़ा दिया वो आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाए। ठीक है, ये सबकी समझ में आ गया प्रश्न। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक लड़के को किसी संख्या को 25 से गुना करने को कहा जाता है। कितनी से गुना करने को कहा जाता है भाई, 25 से गुना करने को कहा जाता है, लेकिन वह 52 से गुना कर देता है। भाई 25 से गुना करने को कहा गया, लेकिन उसने गुना कितने से कर दिया, 52 से कर दिया, 52 से गुना कर देता है। उसका उत्तर सही उत्तर से 324 अधिक आता है। भाई उसका उत्तर कितना अधिक आ रहा है, 324। अधिक तो आई गई क्योंकि उसने गुना भी अधिक से किया है। ठीक है, तो देखिए 25 से गुना करना था और गुना कर दिया उसने 52 से, कितना अधिक से गुना कर दिया।
आप बोलेंगे 25 के स्थान पर 52 से गुना कर दिया, 27 अधिक से गुना कर दिया। भैया कितनी संख्या अधिक से गुना किया? 27 अधिक से। 27 अधिक से गुना किया है तो यहां उत्तर कितना अधिक आ रहा है? 324 अधिक आ रहा है, 324 अधिक। ठीक है, तो 27 बराबर 324 के हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि 25 के स्थान पर 52 से गुना किया, 27 अधिक से गुना किया, और जो उसका उत्तर है वो 324 अधिक आ रहा है। तो 27 बराबर 324, जब 27 बराबर 324 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 324 बट्टे में कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। कटाइए, 27 से कम 27 जाएगा, 5 बचेगा, 5 में 4 जोड़ेंगे 54, 27 दूनी का 54, 1 का मान 12 आ गया। ठीक है, 1 का मान दोस्तों 12 आ गया। तो आपसे कहा है गुना करने वाली संख्या क्या थी? गुना करने वाली संख्या आपकी 12 थी, यह आपका आंसर है, पहला ऑप्शन। मतलब यह है कि किसी संख्या को 25 से गुना करने को कहा गया था। कौन सी संख्या थी वो संख्या 12 थी। करके देख लेते हैं दोस्तों, मालूम हो जाएगा। देखिए कैसे, 12 का गुना मैं कितने से करता हूं? 25 से करूंगा। कितना आएगा आंसर? 25, 12 का 5 से करेंगे, 12 पंजे 60 का 0, कैरी का 6, 12 दूनी का 24, कैरी का 6 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा। 300 आ गया मल्टीप्लाई। अब 12 का मल्टीप्लाई मैं कितने से करूंगा? 52 से करूंगा, क्योंकि 25 के स्थान पर 52 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 52 से करूंगा। 12 दूनी का 24 का 4, कैरी का 2, 12 पंजे 60, कैरी का 2 जोड़ेंगे 62। अब देखिए 300 था, उस सही उत्तर से, देखिए यहाँ पर आपसे कहा था कि उसका जो उत्तर है वो सही उत्तर से 324 अधिक आ रहा है। 12 का मल्टीप्लाई हम 25 से करते 300 आना था, लेकिन 12 का मल्टीप्लाई 52 से कर दिया, 625 आया है। तो 300 से 300, 624 कितना अधिक है? आप सीधा सीधा जानते 324 अधिक है कि नहीं भाई? 300 से 600 होने में 300 और 24, 324 अधिक है। तो 324 अधिक आ रहा था कि नहीं आ रहा था? ठीक है, तो 324 अधिक आ रहा था दोस्तों आपका उत्तर 52 से मल्टीप्लाई करने पर। तो वो संख्या हमारी गुना करने वाली संख्या कौन सी थी? 52 थी। यह आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 12। ठीक है, गुना करने वाली संख्या 12 थी। ये तो मैंने आपको चेक करके बताया है, वरना आंसर तो आपको यहीं पर मिल गया। ठीक है, सभी की समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। निश्चित गति से, गति मतलब चाल से। चाल आपको नहीं पता तो आपको चाल नहीं पता, चाल निकाल लीजिए। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। ठीक है, दूरी आपको दे रखी है 240 की, समय दे रखा है 8 घंटे का। 8 से कटाएंगे, 8 त्रिक का 24 और 1 0 30, मतलब 30 किलोमीटर पर घंटा की आपकी चाल है। चेंज कुछ भी नहीं करना, दूरी भी किलोमीटर है, समय घंटे में है, तो चेंज इसमें कुछ भी नहीं करना। तो चाल आपकी कितने निकल के आ गई? 30 किलोमीटर पर घंटा। अब आगे कह रहा है कि पहले से भी 1.5 गुना वेग से, 1 से 1/2 का मतलब है क्या? 1.5 गुना। वेग का मतलब क्या हो गया? चाल। भाई पहले से चाल उसकी 30 है, अब कह रहा है कि पहले से 1.5 गुना वेग से, मतलब वेग का मतलब 1.5 गुना चाल से 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, समय पूछ रहा है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल होता है। ठीक है, अब जो हमारी चाल है वो 1.5 गुना होनी चाहिए। अब पहले तो हमारी 30 है चाल, अब ये 30 का 1.5 गुना कर दूंगा तो 45 हो जाएगी। क्लियर है? 2 गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, और 1.5 गुना करेंगे तो 45। तो चाल आपको पता चल गई, 1.5 गुना कितनी होगी? 45 होगी। दूरी कितनी है इस बार? 540 की दूरी है। चाल कितनी? 1.5 गुना की बात करिए तो 1.5 गुना कितना हो गया? 45 हो गया। अब 45 से 540 को कटाएंगे तो कितनी बार में जाएगा दोस्तों? इसको कटाएंगे, 45 से मैं कटाऊंगा 540 को तो कितनी बार में कटेगा? 5 से कटाऊंगा, 9 पंजे 45, 9 से कटेगा, 9 से कटेगा, 9 पंजे 45 और 9 छिक्के 54 और 1 0 60। भाई 9 से 45 भी कटा, 9 से 54 भी कटा, और 5 से 60 कटेगा कितनी बार में? 12 बार में। तो कितना समय लेगी दोस्तों? 12 घंटे का समय लेगी। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात? अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या क्या है? देखिए कोई भी संख्या जैसे x, कोई संख्या और उस संख्या के वर्ग का योग कितना आना चाहिए? 182। यही तो कह रहा है। किसी संख्या, कोई संख्या ले ली और उसके वर्ग, उसका वर्ग का योग
182 आना चाहिए। तो मान लेते हैं पहला ऑप्शन हमारा, देखिए वो संख्या 91 है और 91 का वर्ग हमारा आना चाहिए 182। क्या आ जाएगा भाई? 91 का वर्ग तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। क्लियर है? अगर 91 जोड़ेंगे तब भी हमारा कितना हो जाएगा 182, लेकिन वर्ग तो और ज़्यादा चला जाएगा, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन ले लीजिए 13, और 13 का वर्ग हमारा कितना आना चाहिए 182। तो 13 लेंगे, 13 का वर्ग कितना होता है 169, जोड़िए 3 और 9, 12 का 2, कैरी का 1, 1 और 6 7, कैरी का 1 8 हो जाएगा, और ये 1 182। तो 13 हमारा सही आंसर हो जाएगा। वो संख्या हमारी क्या है? 13 है। जिस संख्या को लिखेंगे उसका वर्ग करेंगे और उनका योग 182 आएगा, वो संख्या हमारी 13 है। 13 आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। क्लियर हुई दोस्तों बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्या का योग 75 है, दो संख्या का योग, तो मैं पहली संख्या ए ले लूँ, दूसरी संख्या बी, और दोनों का योग कितना है 75। ठीक है, यहाँ तक बात। आगे कह रहा है, एवं उनके वर्गों का अंतर 1500 है। भाई इन दोनों संख्याओं का योग तो 75 है और इनके वर्गों का अंतर 1500 है। वर्गों का अंतर, इसका भी वर्ग कीजिए, इसका भी वर्ग कीजिए, इनका अंतर कितना है? अंतर 1500 है। क्लियर? यही तो कह रहा है। ठीक है भाई, हमारा दो संख्या का योग 75 है और दोनों संख्या के वर्ग का अंतर 1500 है। तो संख्याओं का अंतर क्या है? संख्याओं का अंतर क्या है? मतलब संख्या का अंतर, संख्या हमारे पास ए और बी हैं, इनका अंतर क्या होगा ये पूछ रहा है। अब प्रश्न में कुछ भी नहीं बचा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं कि नहीं जानते? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? आप जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है कि नहीं होता? आप अच्छे से जानते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना है? 1500 है, तो 1500 लिख लीजिए। ए प्लस बी कितना है? ए प्लस बी 75 है, तो 75 लिख लीजिए। क्लियर? इंटू ए माइनस बी आपको निकालना है। 75 से कटाऊंगा, 150 कटेगा 2 बार में, और एक 0 20 बराबर ये कितना आया? ए माइनस बी। अब ए माइनस बी ही तो बताना था, दोनों संख्याओं का अंतर ही तो बताना था। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना निकल के आ गया? 20 निकल के आ गया। भाई दोनों संख्या का अंतर हमारा कितना निकल के आ गया? 20 आ गया। बी ऑप्शन सही हो गया। प्रश्न थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन अगर आपने सही तरीका सीख लिया प्रश्न को करने का तो वो कठिन है ही नहीं। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होता जो नहीं बने, बस आपको उसे सीखना है कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, मेहनत करनी है उसके लिए। तो वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।